आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इसमें दो पार्ट है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है इसका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो पहला है इसमें एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो सबसे पहला है उसका ये हेडिंग के नीचे दिया गया है। इसमें एक स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। वह सुन नहीं सकती है, वह डेफ है, लेकिन फिर भी वह सुनती है साउंड को। कैसे? तो बिना सुने, बिना कान के, बल्कि अपने बॉडी से महसूस करके वह साउंड्स को सुनती है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कहता है कि भगवान उससे सुनने की शक्ति भले ही छीन लिया, लेकिन उसे कुछ असाधारण चीज़ प्रदान किया। What we hear, she feels। हम लोग जिसे सुनते हैं वह उसे महसूस करती है। Far more deeply than any of us। और जितना गहराई से हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से वह चीज़ों को महसूस करती है। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल्ली। और यही कारण है कि वह म्यूज़िक को इतना सुंदरता से एक्सप्रेस करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। चलिए इस अकाउंट को पढ़ते हैं। एक पर्सन का अकाउंट है जो कि अपने फिजिकल डिसेबिलिटी के खिलाफ फाइट करती है। मतलब अपने जो डिसेबल है फिजिकली, वह सुन नहीं सकती, डेफ है, उसके विरुद्ध वह जो फाइट करती है उसको देखते हैं। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। और वह अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेस स्टोरी बनाती है। रश आवर क्राउड्स जो सेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए कैसे शुरू हो रहा है स्टोरी शुरू हो रहा है इससे कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उसमें जोशल का मतलब होता है पुश रफली, बहुत भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं फॉर पोजीशन, जगह लेने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है ज़मीन के नीचे वहाँ पर। तब क्या कह रहा है कि द स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक छोटी सी लड़की जो कि पतली सी देखने में है और जो अपने उम्र से कम उम्र की दिख रही है। वाज नर्वस, वह थोड़ा नर्वस भी थी, येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वह एक्साइटेड थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी, वह सुन नहीं पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यह उसका पहला दिन था, वह प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा टीनएजर जो कि स्कॉटिश फॉर्म से आता हो। फ्रेश स्कॉटिश फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि ये स्कॉटलैंड एक जगह है, तो स्कॉटिश फॉर्म कहने का मतलब हुआ स्कॉटलैंड जगह के गांवों से, खेतों से आने वाली कोई भी लड़की के लिए यह बहुत ही फियरफुल होगा, डाउंटिंग होगा। तो उसके लिए यह भी फियरफुल था, डाउंटिंग था, इसलिए वह नर्वस भी महसूस कर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, यह बाकी दूसरे से ज़्यादा बड़ा चैलेंज को फेस कर की है। शी वाज प्रोफाउंडली डीप। और वह बिल्कुल गंभीरता से, मतलब प्रोफाउंडली तो गंभीरतापूर्वक भी होता है, यहाँ पर प्रोफाउंडली तो बिल्कुल पूरी तरह से बहरी है, नहीं सुन सकती है, डेफ है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन gradual
अब कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हेयरिंग है, जो सुन पाने की शक्ति जो उसकी गई, वह एकाएक नहीं गई, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल था, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो एवलिन की मदर याद करती है, कहती है कि ये हमने कुछ रॉन्ग नोटिस किया जब 8 ईयर की एवलिन थी और मैं उसको कुछ जब पियानो बजा रही थी और मैं उसको कुछ संकेत कर रहा था, कुछ कह रहा था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो कह रहे हैं कि हम लोग उसको नाम से बुलाते थे लेकिन वो मूव नहीं करती थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड। अचानक हम महसूस किए, ये समझ पाए कि वह सुन नहीं सकती है। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी उसकी मदर का नाम है, वो कहती है ऐसा। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कह रहा है कि कुछ समय तक के लिए वह अपने दोस्तों से और टीचर्स से इस चीज़ को छुपाने का प्रयास करी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 ईयर की हो गई तो वह इस चीज़ को छुपा नहीं सकी और उसका मार्क्स बहुत खराब आने लगा। इस कारण से उसका जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं।